नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। देखिए, कोरोना का जो सेकेंड वेव है, कोविड का सेकेंड वेव, ये बहुत हाईली इम्पैक्ट कर रहा है इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी को, हमारे हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को, हर तरह से हमें ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नाउ द नेसेसरी पॉइंट इज़ कि हम लोगों ने पिछले साल शुरू किया था, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स यूज करना, फिर से वो नॉर्मल में हम लोगों को जाने की आवश्यकता है। हम लोग को वो सारे नॉर्म्स को फिर फॉलो करने की आवश्यकता है जो कोविड प्रोटोकॉल्स थे, जो एसओपीज़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। वी आर अगेन बाउंड टू फॉलो इट, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करें तो ना तो सरकार, ना कोई वैक्सीन, कुछ भी हमें नहीं बचा सकती है। कोविड से बचने का सबसे सही तरीका है अपने आप को सेपरेट, आइसोलेट करके अलग रखें, ज़्यादा किसी से मिले नहीं, ज़्यादा बाज़ार या फिर बेवजह कहीं भी मार्केट के लिए निकले नहीं। और इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है जो कि न्यूज़ 18 ओपिनियन में प्रिंट हुआ था, और आज हम इसे डिस्कस करेंगे। कारण ये है कि देखिए, कोविड तो फैल रहा है, लगभग 2,34,000 केस लगभग कल के दिन में हुए हैं टोटल, और ये अप्रॉक्स डेली ये 2 लाख के आसपास में बढ़ता जा रहा है। तो न्यू एडिशन हो रहे हैं, हालांकि कुछ लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी ऑलमोस्ट 1200 के आसपास है। ये देखिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बहुत सारे ऐसे युवा बुजुर्ग ऐसे मारे जा रहे हैं इस डिजीज़ के कारण, जिनके पास कोई इस हेल्थ सेक्टर के तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। बहुत सारे ऐसे लोग भी मारे जा रहे हैं जिन्होंने कोविड का जो वैक्सीन शॉट्स थे वो शॉट्स लिए हैं। तो देखिए, माजरा है क्या, वेस्ट बंगाल में अभी भी इलेक्शन जारी है, तो इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने, देखिए हायरकी कैसे, ये शुरू कैसे हुई ये सारा माजरा। कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, इसको देख करके जो हाई कोर्ट थी, कलकत्ता हाई कोर्ट, इसने एक गाइडलाइंस जारी की और इन्होंने क्वेश्चन किया टू द इलेक्शन कमीशन एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कि क्या कोविड से रिलेटेड जो नॉर्म्स है वो इलेक्शन रैलीज़ में फॉलो हो रहे हैं। ये देखिए, ये है इलेक्शन रैली की तस्वीर। और आज जब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, इस समय भी बंगाल में डिफरेंट प्रोविंसेस में आप देखेंगे, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी रैली चल रही है। कितने हद तक ये कोविड नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी एक रैली में कोविड नॉर्म्स को फॉलो करवाना ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। और इसी से रिलेटेड कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया था टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज वेल एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बैठक बुलाई, ऑल पार्टी मीट बुलाई, और इस ऑल पार्टी मीट में उन्होंने हर पार्टी से उनकी विचार पूछे कि क्या किया जा सकता है, क्या आप लोग कोविड नॉर्म्स को फॉलो करके रैली करवा सकते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट का सीधा दिशा निर्देश है कि अगर नहीं तो उन पार्टियों के खिलाफ एक्शन आप लीजिए, अगर कोई पार्टी रैली के दौरान कोविड नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है। और इसी से रिलेटेड वेस्ट बंगाल की जो अभी तत्कालीन जो सीएम है अभी, ममता बनर्जी, उन्होंने एक पॉइंट रखा कि क्यों ना हम जो रिमेनिंग फेजेस ऑफ इलेक्शन है उसको एक साथ करवा दें। फिर ह्यू एंड क्राई शुरू हुआ। जो अपोनेंट पार्टीज़ है, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन का बात है, किस तरह से वो एक्सेप्ट करते हैं, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये कहने के बाद आज आर्टिकल आई है बाय द प्रीवियस चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी। देखिए, एसवाई कुरैशी साहब, इन्होंने ये ट्वीट करके बताइए, हमारे देश के 17वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और नवीन चावला जी जो थे, जब 2010 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ था, तो 2010 से 2012 के लिए एसवाई कुरैशी साहब, शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी साहब, ये बने थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इन्होंने ट्वीट करके बताया है, द प्रपोजल टू क्लब लास्ट 3 phases of polls in West Bengal alongside the ban on all physical rallies is sensible, desirable and doable। यानी कि ये सेंसिबल भी है, ये अभी जो डिज़ायर, अभी की जो नीड है इस टाइम की, ये भी है। एट द सेम टाइम इट इज़ डूएबल, ये हो सकता है। सेविंग लाइव्स एट ऑल कॉस्ट इज़ द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। और इसके बाद से किसी मीडिया ने बड़े आकार पर इसे कवर नहीं किया। न्यूज़ 18 में आपने ये हल्का सा एक ओपिनियन के पेज पे आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा। इसके अलावा इस न्यूज़ को ज़्यादा बड़ी तरह से कवर नहीं की गई है। रीज़न इज़ कि देखिए, सभी लोग जो राजनीतिक दल है, ये लोग अपनी रोटी सेकने में व्यस्त है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हु इज़ गोइंग टू डाई, हु इज़ गोइंग टू लीव। ये कोट अनकोट बात है, क्योंकि अगर ये फ़र्क पड़ता तो 1 साल पहले कोविड भारत को हिट किया था, वर्ल्ड को हिट किया था, और उसके बाद भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उतने मजबूत नहीं बनाए समय रहते हुए भी कि हम इसको फिर से टैकल कर सके। और यही कारण है कि लगातार आप लोगों को लखनऊ, भोपाल और वाराणसी की कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने न्यूज़ में लगातार तस्वीरें देखी होंगी। लाशों का जो जलने का सिलसिला है, ये बंद ही नहीं हो रहा था। और ये सिर्फ ये 3 सिटी की कहानी नहीं है। छत्तीसगढ़ का जो रायपुर जो है, वहाँ की
कैपिटल, वहाँ पे जो मॉर्ग है, वहाँ पे जो लाशों का रखने का जगह है, वहाँ पर जगह खाली नहीं बची है। एंड दिस इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ ओनली दीज 2 स्टेट्स। ये सीनरी एक्चुअली में पूरे भारत में लगभग हर राज्य में है। हालांकि वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शंस हो रहे हैं तो उतनी ज़्यादा शायद टेस्टिंग नहीं हो रही है, और यही कारण है कि ऑलमोस्ट 7000 अप्रॉक्स कोविड रिपोर्ट्स डेली अप्रॉक्स में इसी के आसपास डेली पाए जा रहे हैं इन वेस्ट बंगाल। जब इलेक्शन खत्म होगी, नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जब लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जाएंगी, टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है, उसके बाद शायद ये संख्या और भी भयानक दिखे। तो देखिए कौन हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य की मुख्यमंत्री, अन्य पार्टी के सदस्य, ये लोग क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी सुरक्षा आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, इसलिए खुद को सुरक्षित रखें। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। हमारे जो पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये एक डुएबल थिंग है, 3 फेज के जो पोल है इनको किया जा सकता है। इसका कारण है, देखिए, The sole purpose of multi-phase election when these were introduced in 1990s was to make polling peaceful by deploying paramilitary forces। और ये paramilitary forces related ही एक क्वेरी है, एक समस्या है, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन ने भी इस जो 3 फेज को एक साथ करने का जो प्रस्ताव है इसे अस्वीकार किया। उनका ये कथन है कि लगातार हर फेज के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, और उतनी संख्या में हमारे पास अभी पैरामिलिट्री फोर्स हमने डिप्लॉय किए नहीं कि एक साथ लिए जा सके। देखिए ये एक बहुत बड़ी खुद में एक समस्या है, और इसी को हाईलाइट किया गया है इस आर्टिकल में। समस्या इसलिए है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके अंदर, जो CAPF है, उनके अंदर खुद कोरोना की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है इन द लास्ट 3 वीक्स, और ये अब हो चुकी है लगभग 2727 केस बुधवार तक। तो उनके बीच में खुद बढ़ रही है, और इसका ये कारण है क्योंकि जो एंटायर बैच है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, सभी काम वो लोग लगभग एक साथ ही करते हैं, और इनमें से अगर 1% इन्फेक्टेड होता है तो ये क्विकली स्प्रेड करता है इन द एंटायर बैच। और उसके बाद देखिए अगर कोई इस तरह से संक्रमण शुरू हो जाए तो उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये खुद में एक रिस्क फैक्टर होता है टू कंडक्ट द इलेक्शन। और इसी से रिलेटेड ये बात है, देखिए इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस होती है वो होती है कि आप जब नॉमिनेशन फाइल करते हो, नॉमिनेशन विड्रॉल करने का एक डेट दिया जाता है, और नॉमिनेशन विड्रॉल करने का जो आखिरी तारीख होता है उसके बाद आपको 14 दिन दिए जाते हैं कैंपेन करने के लिए। कैंपेन करने के 14 दिन का जो समय है, यही एक मुद्दा बना करके पार्टीज़ ने बताया कि अगर 3 फेज को एक साथ कर दिया गया तो जो 14 दिन हमें मिलते कैंपेन करने के लिए वो शायद नहीं मिलेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बताया है हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि ठीक है, आपको 14 दिन चाहिए, वी विल एक्सटेंड इट। या तो आप इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दीजिए और बाद में एक साथ ले लीजिए, और जो लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन होने वाले हैं उस तारीख को आप चाहें तो सारे फेजेस ऑफ इलेक्शन को एक साथ कंडक्ट करवा सकते हैं। हालांकि जो आर्टिकल 324 है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को इनफ पावर देता है कि वो कोई भी स्टेप ले सकते हैं, बट इन नो वे द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू टेक एनी स्टेप, बट देयर आर द सर्टेन वे आउट कि ये फॉलो किया जा सकता है। और वो क्या है कि क्लबिंग द रिमेनिंग फेज विद द लास्ट इलेक्शन फेज इज़ डुएबल। और लास्ट इलेक्शन का जो तारीख है उस तारीख को जो 29 अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली है, आप इसी दिन सारे फेजेस के इलेक्शन को एक साथ कंडक्ट करवा लीजिए। इससे जो 14 दिन का जो एक टाइमलाइन मिलता वो भी सारे पार्टियों को मिलेगा प्रचार करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम यू कैन गो ऑन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये एक सॉल्यूशन है कि आप जो प्रचार रैली के थ्रू कर रहे हैं इसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कीजिए। इससे आप कम से कम लोगों को एक साथ एकत्रित कर पाएंगे, सारे लोग अपने अपने घर पे बैठे ही आपकी बातें सुन सकेंगे और उन तक आपकी जो एजेंडा है, आपका जो मैनिफेस्टो है वो पहुंच सकेगा। तो ये एक वे आउट है। हालांकि कोई भी पार्टी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं है, उसके अपने पर्सनल रीज़न हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसे नकार दिया और कहा है कि इट इज़ नॉट डुएबल ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स। हालांकि अब देखने की बात है कि वेस्ट बंगाल की स्थिति पोस्ट इलेक्शन क्या होती है। अगर वेस्ट बंगाल में कोविड का ह्यूज सर्ज होता है देन डेफिनेटली द पॉलिटिकल पार्टीज हु आर जस्ट running their own agenda or who are just focusing on their own agenda to win the election, they will be highly responsible for this COVID surge। तो आज के लिए इतना ही। आई एम अनबायस्ड, मैंने अनबायस्ड होकर के इस चीज़ को डिस्कस किया है और होप करता हूँ कि आप लोग भी इसे अनबायस्ड होकर के एनालाइज करें कि क्या ये हो सकता था, क्या कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो एक ऑटोनोमस बॉडी है ये खुद चाहती तो ये डिसीजन ले सकती थी, उससे कमी रही है डिसीजन लेने में, या फिर ये सही निर्णय उनका था कि हाँ अलग अलग फेज में ही लिए जाएँ।
क्या अभी इलेक्शन कंडक्ट कराना सही है या फिर ये बाद में भी किया जा सकता था, फर्स्ट हमें फोकस करना चाहिए था लाइफ बचाने के ऊपर। तो ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जा सकते हैं और जिस पे गौर करने की आवश्यकता भी है। देखिए इलेक्शंस होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी जाएंगी, गवर्नमेंट फॉर्म्स भी होंगे, गवर्नमेंट फॉल भी होंगे, बट जो लोग एक बार इसका शिकार होंगे और मारे जाएंगे उनके जीवन को हम वापस नहीं ला सकते। और उसके लिए कहीं ना कहीं तो किसी न किसी रूप में एक वक्त आएगा जब हमें मानना होगा कि ये पॉलिटिकल रैली, ये पॉलिटिकल जो अभी भी इलेक्शन चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।